नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह द अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूं आज आपके सामने भूगोल। हम आपको आज बहुत ही सरल भाषा में भूगोल पढ़ाने वाले हैं। बहुत बच्चों को ये बात नहीं समझ में आती है कि भूगोल कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो आज हम आपको यही सब बताएंगे कि भूगोल में इंटरेस्ट कैसे जगाएं। बहुत ही आसान है। अगर हम भूगोल को सीक्वेंस से पढ़ें और सीक्वेंस कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास सभी बच्चों के लिए है। क्लास 2 से लगा के वनडे एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक के लिए है। तो आओ समय को बर्बाद न करते हुए हम देखते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस से चलते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। और अगर इस तरह हम भूगोल पढ़ेंगे तो भूगोल हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और भूगोल बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, मगर कैसे पढ़ें, शुरू कहाँ से करें, ये बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सौरमंडल, सोलर सिस्टम। इसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी की अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस ऑफ द अर्थ। फिर पढ़ेंगे महाद्वीप एवं महासागर, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन। फिर पढ़ेंगे भारत का राजनीतिक मैप। और इसके बाद पढ़ेंगे भारत के भौतिक प्रदेश। और भारत के भौतिक प्रदेश के अंदर क्या पढ़ना है हमको? भारत के पर्वत एवं पहाड़, माउंटेन एंड हिल्स, भारत के मैदान, भारत की नदियां, भारत के द्वीप, भारत के द्वीप एवं तट, भारत की झीलें। ये सारी चीजें हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है, भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत। इसके बाद क्या पढ़ना है? भारत की मिट्टी। जब हम भारत की मिट्टी को पढ़ेंगे उसके बाद पढ़ेंगे भारत की कृषि। जब भारत की कृषि पढ़ेंगे इसके बाद हम आएंगे भारत के वन पर। भारत के वन पढ़ने के बाद भारत की जनजातियां पढ़ेंगे और भारत की फिर जनसंख्या पढ़ेंगे। इस प्रकार सीक्वेंस से हम ये सब पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक सब कुछ सही नहीं रहेगा। इसके बाद हम विश्व में फिर से जाएंगे और बेहतरीन ढंग से उसको पढ़ के आएंगे। उस जैसे विश्व में पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पर लिखा है भारत का राजनीतिक मैप, तो हम शुरू करेंगे विश्व का राजनीतिक मैप से और फिर विश्व के भौतिक प्रदेश। इस प्रकार पढ़ेंगे, उसका सीक्वेंस हम अलग से लिखाएंगे। यह है पढ़ने का ढंग। तो चलो चलते हैं सौरमंडल देखते हैं। सौरमंडल, ये है सौरमंडल। तो हम क्या बोले थे कि सौरमंडल पढ़ना है हमको। देखो सौरमंडल, सोलर सिस्टम क्या होता है, ये हमने अपने हाथ से ये सारे चित्र बनाए हुए हैं। कैसे हैं? ये पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से सारे ग्रह हैं। आठों ग्रहों के आठों ग्रह बने हुए हैं। देखो सबसे जो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है वो है बुध, और बुध के बाद है शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये है इंग्लिश में मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये है। अच्छा, इस सूर्य के क्रम से तो आपको दिखाई दे ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आकार में भी दिखाई दे रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। आकार में एक नंबर में आता है हमारा बृहस्पति, सबसे बड़ा। इसके बाद आएगा शनि, इसके बाद आएगा अरुण, इसके बाद आएगा वरुण। पांचवें में आती है अपनी पृथ्वी, और छठवें में शुक्र, और सातवें में मंगल, आठवें में सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो देखो, और ये मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे हमने ये बना रखे हैं गोले टाइप के। ये क्या है? ये क्षुद्र ग्रह हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच, वो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अच्छा, इसको हमने डिवाइड भी किया है, दिख रहा होगा। ये 4 इधर हैं और 4 इधर हैं, मतलब 4 सूर्य की तरफ हैं, 4 सूर्य से बाहर हैं। तो ये चारों ग्रह क्यों अलग किए गए हैं? जो ये 4 ग्रह इधर हैं, ये इनको हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, ठोस ग्रह भी कहते हैं, स्थलीय ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थल पाए जाते हैं। ये पृथ्वी, ये चारों ग्रह अंदर है तो आंतरिक ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह कहते हैं, स्थल पाए जाते हैं स्थलीय ग्रह कहते हैं। और ये 4 ग्रह बाहर हैं तो इनको बाह्य ग्रह भी कहते हैं, महान ग्रह कहते हैं। ये चारों पूर्ण रूप से गैसों द्वारा बने ग्रह हैं, इस वजह से इनको गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा
कौन सा जोवियन ग्रह के अंतर्गत नहीं आता है? 3 ग्रह इससे उठा लेगा और 1 ग्रह इससे उठा लेगा। ऐसे भी कह सकता है कौन सा जोवियन ग्रह के अंतर्गत आता है? 3 ग्रह इससे उठा लेगा, 1 ग्रह इससे उठा लेगा। आपको बात समझ में आ गई? सब तो पढ़ना है, उसके साथ साथ ये शब्द नहीं भूलना है, जोवियन। जोवियन ग्रह ये बाह्य ग्रहों को कहा जाता है, गैसीय ग्रहों को कहा जाता है, महान ग्रह इन्हें ही कहा जाता है। और यहाँ पर देखा होगा हमने सूर्य से चक्कर, ये सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, लेकिन इन सभी ग्रहों में 2 ऐसे ग्रह हैं, सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बाद देखो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, मैंने एरो का चिन्ह बना रखा है जो जैसे चक्कर लगाते हैं। इसमें मगर लेकिन इसमें मात्र 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाते हैं। वो कौन से ग्रह हैं? एक है शुक्र और एक है अरुण। तो देखो यहाँ हमने शॉर्टकट में लिखा है यूवी, यूरेनस और वीनस, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये जैसे कलर है उसी प्रकार के ग्रह भी हैं, हमने कलर भी देखो कलर भी दे रखे हैं। देखो गहरा भूरा कलर का बुध है और हल्का पीला और सफेद कलर का शुक्र है, नीली पृथ्वी है, लाल मंगल है और पीला ग्रह बृहस्पति है। और इसमें धब्बे लाल ग्रह के हैं तो लाल धब्बे वाला भी ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को। इसके बाद देखो इसको हमने छोड़ दिया है, पूरा ब्लैक दिख रहा है, ये ब्लैक है, काला है, ये शनि है। और इसके बाद ये हरा ग्रह है अरुण, और ये गहरा नीला ग्रह है, कलर से आपको दिख रहे होंगे। और क्रम से बड़े छोटे की ओर तो आपको दिख रहा सबसे बड़ा, फिर इसके बाद ये सारे क्रम इसको भी है, पूरा आपको जैसे इसमें दिख रहा सेम उसी प्रकार है, कलर भी है। और बाकी ग्रहों को मैं खुद अलग से लिखवाया हूँ। आगे देखते हैं क्या है। देखो कैसे बुध की बात आती है, मरकरी है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसका तापांतर सबसे ज्यादा है। तापांतर क्या होता है? तापों का अंतर, मतलब दिन का ताप 430 है और रात का ताप 180 है। जब दोनों का अंतर निकालते हैं तो आता है 250। सबसे ज्यादा तापांतर इसी का है। और अगर पूछा जाए कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, ना कि बुध है। जबकि बुध सूर्य के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन गर्म ग्रह बुध नहीं है। कौन है? शुक्र है, याद रखना। और अगर पूछा जाए तापांतर सबसे ज्यादा किसका है, तापों का अंतर तो बुध का है, और सबसे ज्यादा ताप वाला ग्रह तो शुक्र कहेंगे। तो इसका रंग गहरा भूरा है। आगे देखते हैं, शुक्र आ गए, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कितना है ताप इसका? 465 डिग्री सेल्सियस इसका ताप है। अच्छा, इसमें CO2 गैस भी पाई जाती है। बुध की तरह इसके पास भी उपग्रह नहीं है और इसे भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहा जाता है। इसका अच्छी झुकाव सभी ग्रहों से कम है। कितना है? 3 डिग्री सेल्सियस है। आप बताएंगे पृथ्वी का अच्छी झुकाव कितना है। आगे पृथ्वी, देखो ये पृथ्वी भी है। पृथ्वी को हम अलग से पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पृथ्वी को अलग से हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी है, जिसमें ये जीवन है, हम लोग खुद रहते हैं, इसके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से इसको लेंगे, लेकिन फिर भी मोटा मोटा कुछ इसको देख लेते हैं। यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, जीवन वाला एकमात्र ग्रह है। इसके पास एक प्राकृतिक उपग्रह है। कौन सा है? चंद्रमा। सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा घनत्व तो इसी का है। कितना है? 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आगे देखते हैं, हो गया। मंगल को देखते हैं, मार्स को। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके पास 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और एक है डिमोस। जो डिमोस है यह पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, इसमें पतला वायुमंडल पाया जाता है। वैसे देखा जाए तो जो गैसें होती हैं, तो सूर्य से जैसे जैसे ग्रह दूर होते जाते हैं तो वो ग्रह गैसों द्वारा बने होते हैं। देखो हमने शुरुआत में बताया बुध के पास वायुमंडल ही नहीं था, शुक्र के पास भी नहीं था, फिर धीरे से फिर आते हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी पर वायुमंडल है।
इससे ज्यादा मंगल में जाएंगे, फिर पूरे रूप से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये तो गैसों से ही बने हैं। इस प्रकार जैसे जैसे दूर जाएंगे वो गैसों से ग्रह बनते चले जाते हैं, गैसों की अधिकता अधिक होती चली जाती है, अधिकता के हिसाब से दूरी बढ़ती है। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड का सर्वाधिक ऊंचा पर्वत इसी में है, जिसका नाम है नेक्स्ट ओलंपिया। और इसे सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी इसी में है, जिसका नाम है ओलंपस मोन। इसे भविष्य का ग्रह भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी का सदृश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के बराबर है। कितना है? 25 डिग्री है। इसका अक्षीय झुकाव 25 डिग्री है। हम अभी जस्ट आपसे पूछा हमने, बताइए पृथ्वी का झुकाव कितना है, अक्षीय झुकाव, आप कमेंट में बताएंगे। आगे देखते हैं, बृहस्पति में आते हैं। देख लो, बृहस्पति में आते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसे गैसीय दानव कहा जाता है। इसे रेड स्पॉट नाम का तूफान इसमें रेड स्पॉट नाम का तूफान पाया जाता है। इसके लगभग 95 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़े उपग्रह का नाम गैनीमीड है। यह गैनीमीड पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। लाल धब्बों वाला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, शनि को देखते हैं। यह भी हाइड्रोजन एवं हीलियम से बना है। इसमें छल्ले पाए जाते हैं। सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व इसी का है। कितना है? 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की। इसीलिए इसे चपटा ग्रह भी कहा जाता है, और इसीलिए ये पानी में तैर भी सकता है। यही रीजन है कि सबसे कम घनत्व है, यह पानी में तैर सकता है। इसके पास लगभग 256 उपग्रह हैं, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका रंग काला है। आगे देखते हैं, अरुण में आते हैं। इसमें मेथेन गैस पाई जाती है, जिसके कारण यह ग्रह हरा दिखाई देता है। यह बर्फीला ग्रह है। सभी ग्रहों में सर्वाधिक अक्षीय झुकाव इसी का है। देखो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट, सबसे ज्यादा झुकाव इसका है। और सबसे कम किसका बताया था, पीछे पढ़ के आए हैं। इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा झुकाव इसी ग्रह का है, अरुण का है। आगे देखते हैं वरुण में। देखो नेपच्यून, अरुण की तरह यह भी बर्फीला ग्रह है। अरुण की तरह यह भी बर्फीला ग्रह है। इसमें तेज हवाएं चलती हैं। इसका रंग गहरा नीला है, उसे हम चित्र में दिखा दिए थे। इसमें काले धब्बे पाए जाते हैं। तो आज इतना काफी है। इसके बाद अगली क्लास देखेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। बहुत ही सरल भाषा में हमें पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। हमें पूरा भरोसा है कि आपको बहुत अच्छे से ये क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।